हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 1। नाउ नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स का कोई और चैप्टर तैयार कर सकते हो। फाइन, तो नंबर सिस्टम इज लाइक अ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। दिस इज चैप्टर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज भी बनती हैं, उनको प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो एक बारी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नंबर्स रहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब क्या हो गया? -1, -2 एग्जैक्ट आप प्लॉट कर सकते हो ना। 0 इज ऑल्सो द इंटीजर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2.5 इज नॉट द इंटीजर। पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर्स, उनको मैं इंटीजर नहीं कहूंगा। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, इन्फिनिटी से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जो है इन्फिनिटी तक ही एंड होते हैं। मतलब -4 भी आ जाएगा, -20 भी आ जाएगा, -3 इज ऑल्सो इंटीजर, -2 इज ऑल्सो इंटीजर, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। इसका कोई मतलब क्या हो गया? अभी सिंपल सा, इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। सबसे छोटा इंटीजर आपको नहीं पता है, सबसे बड़ा इंटीजर आपको नहीं पता है, ठीक है। नाउ कम टू द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स दोज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, इसके आगे सीरीज चलती जाएगी कॉन्टिन्यूटी में। 4 हो गया, 5 हो गया, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये नंबर इंफिनिटी तक जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपको नहीं पता है, होल नंबर्स की बात कर रहा हूं। सबसे छोटा आप वहां बोल सकते हो भी 0 इज द राइट आंसर। 0 से स्टार्टिंग होती है। इवन नंबर्स पता होंगे आपको क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, देन 4, देन दो के गैप में इवन नंबर मिलते जाएंगे। 6 हो गया, 8 हो गया, देन 10 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर्स आ जाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया? दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि या तो नंबर इवन होगा या फिर नंबर ऑड होगा। तो दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, इवन या ऑड। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 हो गया, 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11। ये भी जो है इंफिनिटी तक सीरीज चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता है आपको। नाउ कम टू द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। मतलब अपोजिट इन द सेंस, जैसे या तो नंबर वो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स। नाउ ध्यान देना भी, मेरे एक वर्ड पे ध्यान देना, एग्जैक्टली। विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स, अपने आप से और एक से, अपने आप से और 1 से, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा मिल जाएगा आपको? 2 इज द राइट आंसर। नाउ 2 इज द स्मॉलेस्ट बिट। 2 जो है 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, दो ही नंबर से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 2 नंबर्स। एक और तरीके से इसको भी सोच सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया? वो वाले नंबर जिनको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं। जैसे 6 है, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 हो गया, देन 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, देन 11 आ गया, देन 13 आ गया, देन 17 आ गया। ये भी सीरीज जो है चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ सकता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर से अपोजिट रहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? प्राइम नंबर। 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। देन कौन सा मिलेगा? 6। देन कौन सा हो गया? 8, देन 9, देन 10, देन 14, 12 भी है। तो सीरीज ये चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर 1 कहां गया? नाउ 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इस चीज को भी ध्यान से सुनना, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 1 जो है उसका एक ही फैक्टर है, मतलब वो खाली एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 1। प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था और कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था। तो 1 जो है किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। फाइन, इंटीजर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, इवन समझ में आया, ऑड समझ में आया, प्राइम समझ में आया, कंपोजिट नंबर समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सीरीज भी चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। 100 इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर, 10 इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर। नाउ इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अरे आपका नेचुरल नंबर से। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना। इसका मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4
+5 कहां तक प्लस कर रहे हैं, अप टू n तक। एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो अगला वाला मैं फॉर्मूला कराऊंगा वो कब के लिए है, किस यूज, वो वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब ये सीरीज में नंबर्स दिए हैं, मतलब एक भी नंबर मिस हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर। n क्या है, जो लास्ट नंबर है भाई। लेट सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट बाय 10 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाती, 10 बन जाती। अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट बाय 20 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाती, 20 बन जाती। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट केस। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अप टू मैं कहां तक स्क्वायर कर रहा हूं, कहां तक स्क्वायर्स का सम कर रहा हूं, n तक के स्क्वायर्स का सम कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला भी है, वो आपको याद करना पड़ेगा, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। नाउ n क्या है, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर करा है। ठीक है, n क्या है, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर करा है। अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, राइट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू उस केस में क्या बन जाएगी, 100 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर केस, इसका क्यूब वाला और केस बचा है। नाउ इसमें आपको दिया है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स पे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या फिर सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब का जो तरीका है वो क्या है, जो बोलना चाहता हूं मैं, ये बोलना चाहता हूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू कहां तक का क्यूब कर रहे हैं, n तक का क्यूब कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था, उसका जस्ट आपको स्क्वायर करना है, तो क्यूब तक का सम मिल जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर वो बोल देगा भी सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 आपको माननी है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे गाइस। ठीक है, बिलीव मी, ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 1 से। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स भाई सिंपल सा लॉजिक है भी, यहां पे क्या दिया है, रेशो दिया है ना, तो रेशो का मतलब क्या हो गया, रेशो p/q। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, वो वाले नंबर्स जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या बन जाएगा, वो वाले नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो ये ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों को भी डिफरेंशिएट करता है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q, irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p/q। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, जैसे 2.5 हो गया, 2.5 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज पॉइंट हटाओगे तो 10 से डिवाइड कर सकते हो ना, 25/10 कौन सी फॉर्म बन गई, p/q बन गई, तो p/q बन गई तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर इज द राइट आंसर। कुछ और एग्जांपल्स इसके करते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कोई मैं इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, या फिर कोई भाई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, भाई लेट्स सपोज 6 है, तो 6 इज अ रैशनल और इरेशनल। 6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं, या फिर भाई 12 डिवाइडेड बाय 2 भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो p/q तो बन गया ना, p/q बन गया तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल इज द राइट आंसर। फाइन, तो सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 36 डाल देता हूं, तो अंडर रूट के अंदर 36 को मैं सॉल्व कर सकता हूं ना भाई, अंडर रूट 36 क्या बन जाएगा, 6। तो 6 तो रैशनल नंबर है बिकॉज इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं। तो p/q बनाना है, जस्ट गाइस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि मेरे को p/q बनाना है, p/q बन गया तो रैशनल नंबर प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब जो है बच्चों का डाउट आएगा कि सर इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। नाउ कम टू द इरेशनल नंबर्स। नाउ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालता हूं, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालता हूं तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल। जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट जो है 8 बन जाएगा, अंडर रूट जो है ना 10 बन जाएगा। मतलब स्क्वायर ना हो, किसी का स्क्वायर ना हो, वो अगर अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है वो एक बारी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू भाई हमने स्कूल टाइम में क्या पढ़ी थी, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या थी, 1.732। नाउ दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू, 1.732 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जो है नए नए नंबर यहां पे आते जाते हैं, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो इंफिनिटी तक ये सीरीज आपकी चलती जाती है।
तो जब सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जाएगी तो पॉइंट अगर हटाओगे तो कितनी जीरो नीचे लगानी है वो तो आपको नहीं पता है ना भाई। जीरो जो है 1000 लगानी है, 10 लगानी है, 20 लगानी है, वो तो आपको पता ही नहीं है। तो पी बाय क्यू नहीं बन पाया, तो पी बाय क्यू नहीं बन पाया तो कौन सा नंबर बन जाएगा? इररेशनल नंबर इज द राइट आंसर। तो इसका एक ही एग्जांपल है, इसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा? इररेशनल। रूट 3 की वैल्यू जो हमने सीखी थी 1.732 इज अ अप्रॉक्स वैल्यू, वो जो है एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 5 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर एंड सो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक और एग्जांपल ध्यान रखना, पाई। पाई भी जो है वो रैशनल नंबर है। पाई की आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाया है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स। भाई अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं 0.33333 इंफिनिटी तक है तो ये कौन सा नंबर है भाई? रैशनल है या इररेशनल है? नाउ सबका मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा सर ये जो है इररेशनल नंबर है, बिकॉज इंफिनिटी तक जा रहा है, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आप नहीं लगा सकते हो, तो ये दिस शुड बी द इररेशनल नंबर। बट आंसर क्या है? दिस इज अ रैशनल नंबर। इसको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। भाई एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैंने जब जो था पहले वाली स्लाइड में क्या कहा था, अगर पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते जाएंगे तो वो इररेशनल नंबर बन जाएगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल इज द राइट आंसर। तो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये चीज समझ में आई? अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो एक नंबर रिपीट करे, चाहे वो दो नंबर रिपीट करे, चाहे वो तीन नंबर रिपीट करे, तो वो कौन सा नंबर बनेगा? दैट शुड बी द रैशनल नंबर, बिकॉज उसको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। 0.3333 जो है 1/3 की वैल्यू है ना भाई। भाई 0.33 इनडायरेक्टली क्या हुआ भाई? 1/3 हुआ, तो 1/3 क्या है? पी बाय क्यू है। पी बाय क्यू है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल इज द राइट आंसर। नाउ इसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। ये 1/3 में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई 0.52525252 वो आपसे पूछ लेगा, इसको पी बाय क्यू में बना के दिखाओ, ठीक है। तो यहां पे एक चीज शायद हमने स्कूल टाइम में की थी, पॉइंट के बाद अगर रिपीटिशन है, जैसे तीन तीन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो तीन के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब क्या हो गया? ये नंबर बार बार आ रहा है भाई। बार का मतलब क्या हो गया? ये नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे जो भी नंबर आपको दिखाई देता है बार लगाने के बाद, भाई बार लगाने के बाद मेरे को यहां पे नंबर दिखाई दिया 3, तो 3 आपको एज इट इज लिखना है। 3 आपको एज इट इज लिखना है। फिर पॉइंट के बाद जितनी जो है डिजिट के ऊपर बार लगा है, जैसे यहां पे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो उतनी बारी आपको 9 से डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो मैं इसको 2 बारी 9 से डिवाइड कर देता। दैट्स ऑल। ये एक सिंपल सा केस है भाई। चीज समझ में आई? सबसे पहले आपको बार में कन्वर्ट करना है। बार का मतलब क्या हो गया? अगर नंबर एक बार रिपीट कर रहा है, जैसे 333333 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब क्या हो गया? ये नंबर इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है। तो जो भी नंबर बार लगाने के बाद आपको दिखाई देता है वो एज इट इज आपको लिखना है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी आपको 9 से डिवाइड करना है। तो ये 3 से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 1/3। आंसर इज 1/3, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला 0.54545454 ये जो है इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? 0.54 के ऊपर लग जाएगा बार। फाइन गाइस, भाई इसमें तो कोई हार्ड नहीं है ना। 0.54 के ऊपर बार लग जाएगा, बिकॉज 54 बार बार रिपीट कर रहा है, 5454 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे पूरा आपको नंबर क्या दिखाई दिया? 54। तो 54 को आप डिवाइड किससे करोगे? भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको 99 से आपको डिवाइड करना है। आई होप ये केस फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें 3 केस बनते हैं। अभी नेक्स्ट केस अब आप भी कराऊंगा, जब पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट करेंगे, कुछ नंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, केस सेकंड, ठीक है। एक भाई क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो यहां पे आपको दिया गया है 0.45454545 कन्वर्ट इनटू द नेशनल नंबर। तो यहां पे 0.45 के ऊपर बार लग जाएगा भाई। 0.45 के ऊपर बार लग जाएगा, तो यहां पे नंबर क्या दिखाई दिया मेरे को? 45। 45 को डिवाइड किससे करेंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो 45/99 इज द राइट आंसर। पी बाय क्यू है तो रैशनल नंबर है, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0. ठीक है 52, ठीक है 52 104 ये रिपीट कर रहा है, मतलब 52 रिपीट नहीं कर रहा है, बट 104 रिपीट कर रहा है। भाई ये वाली चीज समझ में आई? 52 रिपीट नहीं कर रहा है, बट 104 रिपीट कर रहा है। रिपीटिशन तो है ना, रिपीटिशन तो है, रिपीटिशन है तो कौन सा नंबर बनेगा? भी रैशनल नंबर बनेगा।
भाई रिपीट अगर कर रहे हैं ना, चाहे वो 1 नंबर कर रहा हो, चाहे 2 नंबर कर रहे हो, चाहे 3 नंबर कर रहे हो, रिपीटिशन अगर बन रही है तो नंबर कौन सा बनेगा? रैशनल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। 0.52104 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार। फाइन गाइस, तो 0.52104 के ऊपर क्या आ गया? बार। ये एज इट इज आपको लिखना है। यहां पे क्या आ जाएगा? 52104। उसमें से माइनस क्या करना है? जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, उसमें से माइनस क्या करोगे? जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो 52 रिपीट नहीं कर रहा है ना भाई, 104 तो रिपीट कर रहा है, तो 104 उसमें से माइनस नहीं करोगे। जितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जितना पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, उतना उसमें से माइनस करना है। फाइन। फिर डिवाइड में भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी तो 9 आपको रखना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी 9 रखना है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा उतनी बारी आपको लगा देनी है 0। फाइन गाइस, भाई पॉइंट के बाद 52 के ऊपर बार नहीं था, वो जो है 52 रिपीट नहीं कर रहा था, तो 52 2 डिजिट है, तो दैट्स व्हाई 2 zeros आर है। ठीक है, तो इसका आंसर सॉल्व करो भी। 52104 में से 52 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई? 52052। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 99900। ये इसका आंसर है। इसी तरीके का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। भाई चीज समझ में आएगा? यहां पे जो है 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहे थे, बट ये रिपीट कर रहा था, तो यहां पे 0.52104 के ऊपर बार आ गया। 52104 -52 क्यों करा है? बिकॉज 52 रिपीट नहीं कर रहा था। डिवाइड किससे करोगे? पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी बारी 9, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बारी आपको लगानी है 0। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यहां पे आपको क्या दिया है? 0.23464646, तो यहां पे आ जाएगा 0.2346 के ऊपर बार। फाइन गाइस, तो यहां पे नंबर क्या दिखा आपको? 2346। 2346 में से माइनस क्या करोगे आप? 23 भाई, क्योंकि 23 रिपीट नहीं कर रहा है। और डिवाइड किससे करोगे? पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो 2 टाइम्स आपको 9 लिखना है। पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बारी आपको लगानी है 0। 2 टाइम्स क्या आ जाएगी? 0 इज द राइट आंसर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे भी? माइनस इसमें से करोगे तो क्या आ जाएगा? 23 डिवाइड किससे करोगे? 9900। ये आंसर है। इसी तरीके का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला केस सेकंड आपको समझ में आया होगा। जितना रिपीट नहीं कर रहा है उतना उसमें से माइनस करना है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आ रहा है उनके लिए आपको लगानी है 00, मतलब भाई 0 लगानी है। ठीक है, केस थर्ड। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे इसमें जब पॉइंट से पहले आपको दिया गया था 0। अब अगर मैं कोई नंबर देता हूं जिसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर दिया होगा, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 20 पॉइंट समथिंग, तो एक नंबर मैं आपको देता हूं 1 पॉइंट, ठीक है, 1.32, 1.32464646, ये जो है इन्फिनिटी तक है। 4646 रिपीट कर रहा है। फाइन, तो यहां पे उसी तरीके से सबसे पहले इसको बार में कन्वर्ट करो। 1.3246 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार। तो यहां पे नंबर क्या दिखाई दिया अभी आपको? 13246। इसमें से माइनस क्या करोगे भाई? ये पूरा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये जो है 1 भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो 132 इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। फाइन गाइस, तो 132 माइनस करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करोगे? पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आया है उतनी बारी 9 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आया है उतनी बारी आपको लगानी है 0। ये 1 के लिए 0 नीचे नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखना। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाले हिस्से में खाली पॉइंट के बाद वाला हिसाब किताब देखते हैं भाई। ऊपर तो चलो 1 कंसीडर करेंगे भाई, नीचे जो है जब आप डिनोमिनेटर की बात करोगे, 9 या 0 लगाने की बात करोगे, तो पॉइंट के बाद की बात करोगे खाली। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या बन गया भाई? 1311 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9900, ये इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कन्वर्ट 1.34686868 इनटू द रैशनल नंबर। तो 1.3468 के ऊपर लग जाएगा भाई, यहां पे लग जाएगा। तो यहां पे आपको नंबर क्या दिखाई दिया? 13468। इसमें से माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे 134, क्योंकि 134 जो है रिपीट नहीं कर रहा है। डिवाइड किससे करोगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहां पे 2 टाइम्स 9 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 टाइम्स आपको लगानी है 0। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अभी? 13, ठीक है, 134 डिवाइडेड बाय 9900, ये आपका राइट आंसर हो गया। पी बाई क्यू बन गया, तो रैशनल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर रूल्स। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, नंबर सिस्टम पार्ट 1 में।
डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर रिमाइंडर रूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है कि मैं जल्दी से कैसे निकाल सकता हूं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं जल्दी से कैसे निकाल सकता हूं कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो वाले रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर 1 का क्या बन सकता है, 2 की पावर 2 का क्या बन सकता है, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4 का, 5 का एंड सो, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या हो गया अभी 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है, मतलब आप जो है कैसे चेक करोगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। भाई लास्ट वाली डिजिट चेक करते हैं ना, लास्ट वाली डिजिट जो है वो 2 से जाती है या नहीं जाती है। भाई लास्ट वाला नंबर जो है, लास्ट वाला जो भाई आपका नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है, फाइन। तो इसमें मैं जो है 2 के केस में क्या करता हूं, लास्ट की 1 डिजिट चेक करता हूं। भाई चीज समझ में आई। 1 डिजिट क्यों चेक करते हैं, आप जो है लिंक कर दो भी पावर के साथ। पावर 1 थी तो मैं लास्ट की 1 डिजिट चेक कर रहा था, डेट्स ऑल। अगर मैं पावर 2 बना देता हूं, यानी कि 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा भाई 4, तो 4 का रूल क्या बन जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। भाई चीज समझ में आपके आ चुकी होगी, जितनी पावर है उतनी पीछे से डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की अगर 4 से चली जाती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट केस देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा भी 8, तो 8 का रूल क्या बन जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि यहां पे पावर 3 थी। तो 2 की पावर के रूल आपको समझ में आए। 2 की पावर 1 के केस में लास्ट 1 डिजिट, 2 की पावर 2 के केस में लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 के केस में लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 के केस में क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 क्या बन गया 16। तो 16 के केस में क्या हो जाएगा, लास्ट की 4 डिजिट आपको चेक करनी है कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल है। नाउ दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि बता दो कि ये नंबर 4 से जाता है या नहीं जाता है। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय, विल बी डिवाइड बाय 4, या फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर विल डिवाइड बाय 8। क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर्स पे, नॉट डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक तरीका है रिमाइंडर्स फाइंड करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूज करो, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 4 6 डिवाइडेड बाय 4। मतलब ये कोई बहुत बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, फाइन। तो इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था जो हमने अभी किया था लास्ट वाली स्लाइड पे, कि आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट पे सेपरेट रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं कह रहा हूं आपसे, लास्ट की 2 डिजिट पे सेपरेट जो है रिमाइंडर निकाल दो। 56 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा भी 0। फिर 37 बचा है, दूसरे नंबर का जो लास्ट की 2 डिजिट है क्या आ गई 37। 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भी 36 तो चला गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 46 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 46 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 40 जाता है, 44 जाता है, 46 पे रिमाइंडर क्या आ गया 2। नाउ जो रिमाइंडर्स यहां पे सेपरेट आपने निकाले हैं, मतलब सिंपल सा केस ये है 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 4 6, इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना था, रिमाइंडर निकालना था। मैंने क्या करा, सेपरेट रिमाइंडर निकाल दिया है। एक रिमाइंडर थ्योरम भी भाई इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसी क्वेश्चन से रिमाइंडर थ्योरम भी जो है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे 4 से डिवाइड करना था तो मैंने सेपरेट रिमाइंडर निकाल दिया। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं सेपरेट तो रिमाइंडर क्या आया 1। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो जो नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही आपको रिमाइंडर्स के साथ करना है। भाई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट रिमाइंडर निकाल के उनको भी मल्टीप्लाई कर दो। 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा भी 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां पे हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं भी इस क्वेश्चन के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भी आपके एग्जाम में, चाहे LIC हो, आर्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई पेपर हो, SSC हो, बैंकिंग का कोई पेपर हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो सेपरेट रिमाइंडर निकाल दिया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता था, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो इसको लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। 37 को डिवाइड करोगे 4 से 1 आएगा रिमाइंडर। 46 को डिवाइड करोगे 4 से रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर वुड बी 0 इज द राइट आंसर। यानी कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। वन मोर केस। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8078 प्लस 15486 प्लस 15725 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। यानी कि 8 से डिवाइड करना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, मेरे को लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, मेरे को लास्ट की 3 डिजिट पे रिमाइंडर निकालना है।
तो अगर 78 को 078 या 78 बात एक ही है, 78 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6 प्लस फिर 486 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 486 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। फिर 725 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। तो भाई नंबर्स को यहां पे प्लस करा गया है, नंबर्स को यहां पे प्लस करा गया है, तो आपको रिमाइंडर्स को भी प्लस करना है। 6 प्लस 6 प्लस 5 क्या हो गया? 17। 6 प्लस 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 17। 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 5 क्या हो गया? 17। नो, कभी भी रिमाइंडर जो है वो नंबर से बड़ा नहीं बन सकता है भाई। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि इन नंबर को जब मैंने डिवाइड करा तो 8 से तो 17 रिमाइंडर आया। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रिमाइंडर का मतलब क्या होगा? शेष, यानी कि बचा है। तो 8 से छोटा बचेगा। अगर सम या मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बन जाता है बड़ा, तो उसको दोबारा 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं आपसे कह रहा हूं। 8 दूनी क्या हो गया? 16। रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई? 1 आया ना। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 इज द राइट आंसर। रिमाइंडर जो है वो 17 नहीं है। रिमाइंडर हमेशा नंबर से छोटा मिलता है, यानी कि 8 से छोटा मिलेगा। आंसर वुड बी 1। ठीक है, नेक्स्ट अगला केस देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 5, यानी कि 5 की पावर के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है? जैसे 5 की पावर 1 मैंने आपको दिया, ठीक है। 5 की पावर 1 क्या होता है भाई? 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब आप, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नंबर है, आपको देखना है कि ये 5 से जाता है या नहीं जाता है, तो आप लास्ट वाली डिजिट चेक करते हो कि लास्ट वाली डिजिट पे 5 है या 0 है, ठीक है। अगर 5 आ गया, 0 आ गया, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करता हूं? लास्ट की 1 डिजिट चेक करता हूं। तो लास्ट की 1 डिजिट आपको चेक करनी है, बिकॉज पावर क्या है यहां पे? 1। अगेन जो 2 के साथ किया था ना भाई, वो सेम चीज आपको 5 के साथ करनी है। तो यहां पे 5 की पावर 2 का रूल क्या बन जाएगा? 25। 5 की पावर 2 जो रहता है 25 रहता है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। 25 से अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहां पे पावर 2 है ना, तो पावर 2 का मतलब क्या हो गया? लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 की पावर 3 क्या हो गया? 125। तो 125 का रूल क्या बन सकता है? लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है, बिकॉज पावर क्या है? वो 3 है। तो लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि पावर यहां पे क्या थी? 3 था। तो ये सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी। 5 की पावर 4 में कुछ और बन जाएगा, बट 5 की पावर 4 तक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। 5 की पावर 3 तक आए हैं आज तक क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर when 378675 plus 12378 plus 79831 divided by 25। यानी कि ये कोई नंबर है, इसको 25 से डिवाइड करना है, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है भाई। 75 को डिवाइड करूंगा 25 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 78 को डिवाइड करोगे 25 से, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 3। 31 को डिवाइड करूंगा 25 से, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 0 क्या हो गया? 9 इज द राइट आंसर। रिमाइंडर क्या हो गया? 9। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आप 10 सेकंड में भी नहीं, 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस है अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 6 जो है 5 का पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया। अब आ गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को सम करना है। जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को सम करना है, और उसकी डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है, जो सम आया वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल आपको मानना है। सेम रूल रहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 के केस में भी आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स। 9 के केस में भी आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि कोई नंबर आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस नंबर की डिजिट्स का सम कर दो, ठीक है। उस नंबर की डिजिट्स का सम कर दो। डिजिट्स का जो सम आया, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। सेम रूल मेरे को रिमाइंडर के लिए भी यूज करना है। सेम रूल मेरे को रिमाइंडर के लिए भी यूज करना है। एक जो है भाई, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यहां पे दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई? फाइंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि सम ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे सम करोगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 आ गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस 5 हो गया 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 प्लस 3 हो गया 21, 21 प्लस 7 हो आपका बन जाएगा 28 प्लस 2 30, 38, 38 प्लस 3 क्या हो गया? 41। तो 41 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 41 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो 39 डिविजिबल है, मतलब 39 जाता है। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 इज द राइट आंसर। भाई कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है भाई, कुछ नहीं करा, कोई लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करा है। सम कर दिया, सम को 3 से डिवाइड कर दिया। सेम रिमाइंडर जब मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तब आएगा, आंसर वुड बी 2 इज द राइट आंसर, ठीक है।
ओके तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 9। तो ये एक नंबर है जिसको मेरे को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इसका सम करो भी। 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 प्लस 4 हो गया 19, 19 प्लस 7 हो गया 26, 26 प्लस 7 बन जाएगा 33, 33 प्लस 6 हो गया 39, 39 प्लस 4 हो गया 43। तो 43 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 43 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो जो है 36 तो डिविजिबल है ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 इज द राइट आंसर। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ रहा है। डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूज करने हैं, ठीक है। जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो आपको रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आ गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कि 6 को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि नंबर जो है वो 6 से जाता है या नहीं जाता है। तो 6 को ब्रेक कर लोगे, 6 को ब्रेक करोगे क्या मिल जाएगा, 2 और 3। तो अगर नंबर 2 से भी डिवाइड हो चुका है और अगर नंबर 3 से भी डिवाइड हो चुका है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इट इज फिक्स्ड। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इफ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 देन नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पे जो है मैं एक और रूल आपको बताता हूं 12 का। भाई 12 को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 12 को जो है ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करके उसके रूल्स जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक में 2 तरीकों से कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक कर सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको 4 एंड 3 यूज करना है, 6 एंड 2 यूज नहीं करना है। 6 एंड 2 क्यों नहीं यूज करना है, बिकॉज 6 एंड 2 में से 2 कॉमन आ सकता है। अगेन नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। कभी भी अगर नंबर जो है ब्रेक करा जा सकता है तो ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। जैसे 6 एंड 2 में आप ब्रेक नहीं करोगे, 6 एंड 2 में से 2 कॉमन आ गया ना भाई। 4 एंड 3 में ब्रेक करोगे, 4 एंड 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अगर नंबर 4 से भी चला गया, अगर नंबर 3 से भी चला गया तो इट इज नेसेसरी कि वो नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है, इसको मैं बोल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 33 का रूल क्या बनाओगे आप, या फिर 33 नहीं 99 का रूल कैसे बनाओगे आप। भाई 99 को मैं 2 तरीकों से ब्रेक कर सकता हूं, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 आपको यूज करना है, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 यूज नहीं करना है, बिकॉज 33 और 3 में 3 जो है कॉमन आ सकता है। तो ये वाला कॉमन आ सकता है, तो ये वाला मैं यूज नहीं करूंगा। 9 से भी चला गया, 11 से भी चला गया, तो नंबर जो है वो 99 से भी जाएगा, इट इज फिक्स्ड। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। ब्रेक करना है तो ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 7 का, 11 का और 13 का भी तीनों का रूल सेम है। मतलब जो 7 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 11 में भी जो है यूज कर सकते हो, और 13 का भी रूल जो है उसी तरीके से बनाया जा सकता है। भाई अगर मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ये कोई नंबर है, इसको मेरे को डिवाइड करना है 7 से और मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। बैक साइड से, जो नंबर की बैक साइड है वहां से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप बन गया 7 8 9 का, एक ग्रुप बन गया 4 5 6 का, और एक ग्रुप बन गया 1 2 3 का। और पीछे से ही आपको प्लस माइनस लगाना है। यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस 1 2 3 123 माइनस 456 और प्लस क्या आ गया 789। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे 789 प्लस 123, फिर उसमें से माइनस करोगे 456, तो आंसर क्या मिलेगा 456। तो 456 को डिवाइड कर दो 7 से, जस्ट 456 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 456 को डिवाइड करोगे 7 से क्या मिल जाएगा, 7 2 जा 42, 7 6 जा सॉरी 7 6 जा क्या आ गया 42। तो यहां पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 3 और यहां पे आ गया 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 7 5 जा क्या हो गया 35, तो रिमाइंडर इज 1। तो जब मैं इस नंबर को, यानी कि ये जो बहुत बड़ा नंबर दिया था, इस नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 इज द राइट आंसर। ये वाली चीज समझ में आई। पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, हमेशा बैक साइड से। तो एक ग्रुप बन जाएगा 789, एक ग्रुप बन जाएगा 456 और एक ग्रुप बन जाएगा 123। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटली लगाना है, फिर उसकी एक वैल्यू बनानी है, यानी कि प्लस जो अरे प्लस करना है उसको प्लस करो, और जो माइनस करना है उसको माइनस करने के बाद क्या नंबर मिल गया आपको 456। तो 456 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। 456 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। ना अब आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, सर अगर ये 3-3 के ग्रुप पूरे नहीं बन पाते, भाई लेट सपोज अगर मेरे पास नंबर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो है 5 डिजिट का नंबर है,
तो यहां पे पीछे से 3 का ग्रुप बनाओगे आप भाई, पीछे से एक बार ही 3 का ग्रुप तो बन गया, और यहां पे लगा दोगे 0 भाई, उसको 3 डिजिट बना दो। मतलब जैसे भाई 1 2 था, तो 1 2 के आगे 0 लगा के उसको 3 डिजिट का नंबर बना दो, प्लस माइनस। भाई 0 लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल 3 का ग्रुप बनाना है, तो इसके आगे लगा दोगे 0। एक और केस ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई 4 डिजिट का नंबर आ जाता 1 2 3 4, तो पीछे से 3 का ग्रुप बन गया ये वाला भी 234, और यहां पे लगा दोगे 00, तो ये 3 का ग्रुप क्या बन जाएगा 1। तो यहां पे प्लस आ गया और यहां पे माइनस आ गया। ठीक है, तो सेम रूल मैं 7 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, सेम रूल मैं 11 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और सेम रूल मैं 13 के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, वन मोर। ओके भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या हो सकता है। नाउ 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट कर देता हूं। इंपॉर्टेंट किस किस के हैं, 11 के और 9 के। ये काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इनका यूज करना पड़ेगा आपको, 11 और 9 के। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या बन सकता है। अगर लेट सपोज कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, भाई कोई 6 डिजिट का नंबर है, इसको मेरे को 11 से डिवाइड करना है, और मेरे को निकालना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। तो 11 का रूल क्या होगा, बैक साइड से, जो भी नंबर की बैक साइड है यानी कि 6 से, आपको ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है। ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है, यानी कि 6 + 4 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 12। ऑड प्लेसेस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड द फिफ्थ प्लेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है, इवन प्लेसेस का सम अलग से करना है। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है भाई, सेकंड प्लेस पे 5 है, देन फोर्थ प्लेस पे 3 है, देन सिक्स्थ प्लेस पे 1 है। फ्रॉम द बैक साइड से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट प्लेस पे कौन आ गया 6 आ गया, थर्ड प्लेस पे 4 आ गया, देन फिफ्थ प्लेस पे 2 आ गया। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या आ गया 12, और इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा 9। तो हमेशा आपको ये ऑड प्लेसेस का सम था, और ये जो है वो इवन प्लेसेस का सम है। हमेशा ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम करना है माइनस। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या है 12, और इवन प्लेसेस का सम क्या है 9। तो 12 में से 9 घटाऊंगा, आंसर क्या गया नाउ 3। नाउ 3 इज द रिमाइंडर। जब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 इज द राइट आंसर। अगर इनका डिफरेंस, मतलब ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस जो है, अगर आ जाता है 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 मिल गया, 22 मिल गया, 33 मिल गया, जो है 44 मिल गया, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस आ गया 0 तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा। फाइन गाइस, ठीक है। इस पे एक और केस जो है ये बन सकता है, जो बच्चों के मोस्ट कॉमन डाउट्स आते हैं, सर अगर ऑड प्लेसेस का सम आ जाता है कम और इवन प्लेसेस का सम आ जाता है ज्यादा, उस केस में हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही वाला करा दूं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां पे आपको नंबर दिया गया है 8 8 7 4 6 5। तो सेम अप्रोच आपको यूज करनी है। ऑड प्लेसेस का सम, भाई ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ गई, 5 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, भाई फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड द फिफ्थ प्लेस। तो 8 + 4 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या आ गया 17। नाउ इवन प्लेसेस का जब निकालोगे तो इवन प्लेसेस का सम क्या आएगा, 8 + 6 क्या हो गया 14, 14 + 7 क्या हो गया 21। नो हमेशा भी घटाना वही है, ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम माइनस करना है, भले ही वो ज्यादा हो या भले ही वो कम हो। तो 17 में से 21 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -4। तो -4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा आपको। ऑप्शन में क्या दिया भाई, आपको क्या दिया होगा, अगर यहां पे माइनस का आता है उसको प्लस का बनाने के लिए क्या करना है आपको, 11 में से उतनी वैल्यू माइनस करनी है। जैसे यहां पे -4 आया तो 11 में से 4 घटा दोगे तो आंसर क्या मिल गया 7। 7 आपको ऑप्शन में दिया होगा, 7 टिक करोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फाइन गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहां पे -5 आता तो 11 में से -5 कर देता 6, उस केस में आंसर बन जाता। फाइन, तो हमेशा ऑड प्लेसेस में से इवन घटाना है। अगर डिफरेंस आ जाता है 0 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस आ जाता है कुछ और तो वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा। अगर डिफरेंस आ जाता है माइनस में तो 11 में से माइनस उतनी वैल्यू करनी है और पॉजिटिव में बनाना है। -4 आता है तो 11 में से 4 घटाओगे, 7 इज द राइट आंसर। -4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा आपको। फाइन गाइज, ठीक है। वन मोर केस। अब इसके क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 का मैंने रूल बताया था, 99 को ब्रेक कर सकते हैं, 33 एंड 3 में ब्रेक कर सकता हूं, और 9 और 11 में भी ब्रेक कर सकता हूं। 33 में 3 यूज नहीं करूंगा बिकॉज इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आ सकता है ऐसे दो नंबर में आपको नहीं तोड़ना है।
ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसमें से कॉमन नहीं आ सकता, 9 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो और नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो 9 का इजी है, 9 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 करोगे तो यहां पे आ जाएगा क्या आ जाएगा यहां पे 16 प्लस 5 क्या आ गया 21। तो 21 जो है फर्स्ट ऑप्शन की सम ऑफ डिजिट्स था ये, तो 21 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट गेट डिविजिबल बाय 99, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने। सेकंड ऑप्शन चेक करो, यहां पे सेकंड ऑप्शन क्या है, जो है सम निकालो इसका, क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 हो जाएगा 19, 19 प्लस 8 हो जाएगा 27। नाउ 27 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि ये नंबर जो है वो 9 से तो जाता है, बट 9 से जाता है 99 से भी जाएगा, इट इज नॉट शॉर्ट। तो आपको एक बार 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये नंबर 11 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो नंबर आपको दिया गया है 803358, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, ऑड प्लेसेस का सम करो, 8 प्लस 3 क्या आ गया 11, और इवन प्लेसेस का सम करो 8 प्लस 3 प्लस 5, तो 8 प्लस 3 प्लस 5 क्या आपको मिल जाएगा, 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 प्लस 5 हो गया 16। तो 11 में से 16 माइनस करोगे तो डिविजिबल बनने के लिए वो डिफरेंस क्या बनना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, यहां पे क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, 9 से है बट 11 से नहीं है। मेरे को दोनों से डिविजिबल चाहिएगा तभी वो 99 से डिविजिबल बनेगा, तो ये नंबर भी मेरा आंसर नहीं होगा भाई। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड ऑप्शन, 3 प्लस 5 हो गया 8, 8 प्लस 7 बन जाएगा 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 3 आ गया 24, 24 पे 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, 2 प्लस 4 क्या बन गया 6, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 प्लस 5 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4, ठीक है 9 प्लस 4 बन जाएगा 13, एंड 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। नाउ 18 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से तो जाता है, ठीक है 9 से तो जाता है, तो एक बार 11 से चेक कर लेते हैं, 1 1 4 3 4 5 आपको दिया था, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन जाएगा, ऑड प्लेसेस का सम करो फिर इवन प्लेसेस का सम करो, दोनों का डिफरेंस अगर आ जाता है 0 तो वो नंबर 11 से भी डिविजिबल बन जाएगा। 5 प्लस 3 प्लस 1 क्या आ गया 9, और यहां पे 4 प्लस 1 करोगे तो इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ गया 9, तो 9 माइनस 9 क्या बन गया अभी 0, तो ये नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी चला गया, 11 से भी चला गया, तो वो 99 से भी जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द नंबर 4y 5 6 so as to make it divisible by 33। अब उसने बोला है कि ये नंबर जो है वो 33 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये आपसे बोला गया है। तो 33 को ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और नंबर जो है वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 क्या आ गया 15, 15 प्लस y, तो 15 प्लस y अगर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो y की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, y की वैल्यू डाल सकते हो आप 3, y की वैल्यू डाल सकते हो आप 6, या y की वैल्यू डाल सकते हो आप 9। तो 3 6 9 अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस बन रहे हैं, y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, या तो y 3 होगा या फिर 6 होगा या फिर 9 होगा। अब 3 से डिविजिबल बनाने के लिए या तो मेरे को 3 रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा या फिर 9 रखना पड़ेगा, तो मेरे को 11 से भी एक बार डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो 11 से अगर ये मेरे को नंबर डिवाइड करना है तो 6 प्लस वाई, यानी कि ऑड प्लेसेस का सम क्या हो गया 6 प्लस वाई, और इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा 9। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऑड प्लेसेस का सम और डिफरेंस जो है इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस क्या बनना चाहिए 0, यानी कि 6 प्लस वाई माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 बनाने के लिए वाई क्या रखना पड़ेगा मेरे को 3। तो आंसर क्या आ गया, अभी मेरे पास ऑप्शन बनने थे 6 या 9 या 3, तो आंसर इज 3 इज द राइट आंसर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं 11 का यूज वो करेगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है तो 11 इसको ध्यान रखना, 11 आपका दिया ही जाएगा, या तो 66 दे देगा या फिर 33 दे देगा या फिर 99 दे देगा, ठीक है। वन मोर केस,
ओके इस क्वेश्चन में आपको दिया है द नंबर इज दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय 88, यानी कि ये जो नंबर है वो 88 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 8। तो ये नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 8 आल्सो। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 35B। तो 35B जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई इसको चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 350 8 से नहीं जाता है, 352 8 से जाता है, 352 8 से जाता है। भाई 3 और 5 तो फिक्स है ना, यहां पे मैं खाली लास्ट वाली डिजिट को चेंज कर सकता हूं। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटू, 352 8 से जाता है, 350 की लाइन में खाली 2 8 से जाता है। भाई 352 8 से जाएगा, उसके बाद अगर अगला नंबर आपको 8 से निकालना है तो 360 होगा, तो 352 8 से जाता है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो नंबर आपको मिल चुका है 1568 ए, देन 3 5 देन 2, बिकॉज बी आपको मिल चुका था 2 है। तो यहां पे अगर ये मेरे को भी 8 से तो डिविजिबल बना दिया मैंने नंबर, बिकॉज लास्ट की 3 डिजिट इज गेट डिविजिबल बाय 8। अब मेरे को नंबर बनाना है 11 से डिविजिबल। तो 11 का रूल क्या बन जाएगा, भी ऑड प्लेसेस का सम कर दो। ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 प्लस 3 हो गया 16, 16 प्लस 2 आ गया 18। ना ऑड प्लेसेस का सम आ गया 18। ना इवन प्लेसेस का सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस ए प्लस 5। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 5 क्या हो गया, 12 प्लस ए। नाउ 12 प्लस ए इज द सम ऑफ द इवन प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस का सम क्या था 18। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 शुड बी द राइट आंसर। तो यहां पे अगर ये इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 6। तो ए की वैल्यू मिल गई है 6 और बी की क्या मिल गई है, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एंड दिस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भी, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ये एक नंबर आपको दिया है, इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ये एक नंबर दिया है, तो मेरे को बताना है कि कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है। एग्जाम में जो आ चुका है क्वेश्चन 2 की पावर में भी आ चुका है, 4 की पावर में भी आ चुका है, 5 की पावर में भी आ चुका है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 4 की पावर 61 निकाल लेते हैं कॉमन। तो कॉमन निकाल लोगे तो अंदर सबसे पहले क्या बच जाएगा, 1। यहां पे बच जाएगा 4 की पावर 1, यहां पे बच जाएगा 4 की पावर 2 और यहां पे आ जाएगा 4 की पावर 3। ना इसको सॉल्व कर लो भाई, 4 की पावर 61 तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़ा है, बट इसको सॉल्व कर सकता हूं ना। यहां पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 क्या आ गया, 5, 5 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। चलो इसको लिख लेते हैं एक बारी, 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 का क्यूब क्या हो गया, 64। तो सबका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 61 देन मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो आंसर आपका बन जाएगा 85। नाउ ये नंबर मेरे को पता लगाना है कि ये नंबर कौन से नंबर से जाएगा। भाई 11 से नहीं जा सकता है, बिकॉज 11 से 85 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं। 13 से भी नहीं जाएगा, बिकॉज 85 जो है वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से हो सकता है, बिकॉज इस नंबर को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 17 5 जा क्या हो गया 85, तो ये पूरा पूरा कट गया है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। ठीक है, आई होप गाइज ये नंबर सिस्टम पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। बेसिकली पार्ट 1 जो है इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज जनरली इट इज बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल्स। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें से प्रैक्टिस करना, डाउट्स होते हैं तो मेरे को मेल करके पूछना। ओके फाइन गाइस।